नमस्कार, आप सब हैं मेरे यानी कैंपस रिपोर्टर जया के साथ। ये कैंपस रिपोर्टर क्या चीज़ है? यहाँ हम तमाम स्कूल्स, तमाम कॉलेजेस, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की खबरें कवर करते हैं। और आज हम जहाँ मौजूद है वो महज एक स्कूल या कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक एजुकेशनल हब है। आप समझ गए होंगे, सीकर और एजुकेशनल हब यानी प्रिंस। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीयूष सुंडा सर। क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ तो आपका नाम बिना सर के तो निकल ही नहीं पाता है मेरे मुंह से। मेरी तमाम कोशिशों के बाद, इतनी देर प्रैक्टिस करने के बाद भी यही हो रहा है। थैंक यू जया। सबसे पहले तो मैं आपको रिपोर्टर बनने के लिए बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। कि प्रिंस के स्टूडेंट्स आज के दिन वैरायटी ऑफ फील्ड्स में 1 बाय 1 जा रहे हैं और जहाँ पे भी जा रहे हैं अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जया प्रिंस एकेडमी की स्टूडेंट है और आज के दिन रिपोर्टिंग का काम कर रही है, तो आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई रिजल्ट आने पे। तो सर बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है सर कि प्रिंस अपने आप में एक ब्रांड है जी, और हर साल हर स्ट्रीम से, हर क्लास से, हमारे यहाँ दोनों बोर्ड से अगर टॉपर आया होगा तो प्रिंस का ही होगा, है ना? तो सर ऐसा क्या फॉर्मूला है, क्या जादू है, क्या जड़ी बूटी है जो आप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और साथ ही साथ अपने मैनेजिंग स्टाफ, अपने टीचर स्टाफ को देते हैं, जिससे इतना कमाल का परफॉर्म करते हैं वो सर? थैंक यू जया। जैसा कि आपने बताया कि हर रिजल्ट्स में टॉपर्स आने की परंपरा, तो नो डाउट प्रिंस एजुकेशन हब की शुरुआत के बाद में 1 बाय 1 स्टेप्स लिए गए और उनके बाद में प्रिंस एजुकेशन हब शिखर की ओर बढ़ा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग पिछले 10 साल से अधिक समय हो गया जब हर साल जब रिजल्ट्स आते हैं तो हर रिजल्ट में प्रिंस का नाम कहीं ना कहीं टॉपर रैंक्स में शामिल होता है। रही बात जड़ी बूटियों की और इस तरह की कि हम क्या विशेष करते हैं, वैसे तो आप प्रिंस के स्टूडेंट रहे हो, लेकिन इस साल के रिजल्ट्स तो और भी बेहतर हैं। और इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज़ होती है, स्टूडेंट्स को अच्छी टीचिंग की टीम उपलब्ध कराई जाए, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए और साथ में उनका मनोबल बहुत बढ़ाया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल रिजल्ट बनाने वाला स्टूडेंट ही होता है। अच्छी टीचिंग टीम और मनोबल दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उस बच्चे का रिजल्ट 100%, आउटपुट 100% आ जाता है। वही प्रयास प्रिंस एजुकेशन अब करता जा रहा है और इसी का कारण है कि इस साल के जो रिजल्ट्स निकले हैं वो 1 बाय 1 ऑन द टॉप ऑफ अदर आते जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड 12th साइंस के रिजल्ट में प्रिंस के अमित शर्मा ने 99.40 मार्क्स के साथ पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की है। और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, मैं डाटा तो देख के बताना चाहूँगा क्योंकि डाटा लंबा चौड़ा है, 36 स्टूडेंट्स ने राजस्थान बोर्ड में 95% से ऊपर अंक हासिल किए। और एक चीज़ खास बताना चाहूँगा, ये 36 बच्चे सभी ऐसे हैं जिनके 10वीं की तुलना में 12वीं में बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार 160 बच्चों ने राजस्थान बोर्ड 12th साइंस में 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। उसके बाद सेकंड रिजल्ट आ जाता है। पहले मैं मेरे डाटा पूरे करता हूँ, फिर आप मेरे से चाहे जो क्वेश्चंस करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड डाटा में राजस्थान बोर्ड के बाद में CBSE 12th का रिजल्ट आया। उसमें हमारी स्टूडेंट मल्लिका चौधरी ने 99.00 495 बाई 500 मार्क्स हासिल करके ऑल इंडिया में मार्क्स के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 4th रैंक है, 5th रैंक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो ऑल इंडिया में 5th रैंक है। और उससे भी बड़ी बात यह कि 9 स्टूडेंट्स 98% से ऊपर हैं जो टॉप 10 रैंक्स में अकॉर्डिंग टू मार्क्स होते हैं। और नंबरों की अगर काउंटिंग करें 12th CBSE की, तो मेरे लिए भी बोलने के साथ बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि 31 स्टूडेंट्स आर अबाउ 97%, 120 स्टूडेंट्स आर अबाउ 95% एंड 318 बच्चे 90% से ऊपर 12th CBSE में रहे। इसी तरीके का लेटेस्ट रिजल्ट 10th CBSE का है। उसमें रितिका चौधरी ने 99.20, सारी शुरुआत 99 से हो रही है, 99.20 ऑल इंडिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स 4th रैंक के साथ। 3 स्टूडेंट्स 98% से ऊपर हैं और 31 बच्चे 95% से ऊपर हैं और 125 बच्चे 90% से ऊपर 10th CBSE में भी हैं। इसलिए अगर अपन देखें तो सिर्फ और सिर्फ 90% के बच्चों का आंकड़ा लगभग 600 का होता जा रहा है। जो अभी तक के 3 रिजल्ट्स आए उनमें स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट है सर। और चलिए हम चलते चलते बात करते हैं।
सर जैसा कि आपने कहा कि 10th से ज़्यादा मार्क्स आए, मेरे साथ भी यही हुआ था। जी। 10th में जो मेरा परफॉर्मेंस था उससे ज़्यादा मार्क्स मुझे 12th में मिले थे। तो फिर आप प्रिंस एकेडमी के प्रूफ भी हो गए, जो मैंने बिल्कुल, कहा उस पर बिल्कुल। मुहर भी आपने लगा दिया। बिल्कुल। तो सर अगला सवाल मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोरोना है, उसके जी। साथ साथ में लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चालू है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं और ऊपर से जो एचआरडी मिनिस्ट्री की है वो गाइडलाइन भी आ गई है कि 1st से लेकर 8 तक के बच्चों की दो ही टाइमिंग क्लासेस, ड्यूरेशन हाँ, का आया। 2 ही क्लासेस होगी और 4 क्लासेस होगी 9 से 10th के बच्चों तक के। तो सर ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे कि अगले साल भी हम टॉपर यहीं पर ही देखें? नो डाउट एचआरडी की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हो गया। रही बात टॉपर्स की, तो एचआरडी की गाइडलाइंस न केवल प्रिंस एकेडमी के लिए बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो हम उतने समय में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स के डाउट काउंटर्स इवनिंग में हम अलग से चलाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो डाउट काउंटर्स पे वो 1 घंटा पूछ सकता है, 2 घंटा पूछ सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियली काउंटिंग आवर्स में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वो सारे विकल्प उपलब्ध हैं जिससे एक बच्चा टॉपर बन सकता है। कोविड का टाइम चल रहा है, आगे कितना ऑनलाइन कितने समय तक चलेगा इसका अभी कहना मुश्किल है, तो हमने वो सारी तैयारियां कर रखी हैं जिसके माध्यम से केवल ऑनलाइन पढ़ा करके भी बच्चे को टॉपर निकाला जा सकता है। और एनसीईआरटी ने सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया नो डाउट है। एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हुआ है और हमने आगे का जो करिकुलम है वो रिवाइज सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों में लोड, सिलेबस का लोड उतना ज़्यादा नहीं रहे। उसमें एक संभावना और भी रहेगी, जब भी सेशन शुरू होता है ऑफलाइन, तो निश्चित रूप से सेशन को थोड़ा आगे भी बढ़ाया जाएगा। ये मेरा सेल्फ एजम्पशन है, मेरा मानना है, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर पूरा सेशन डिपेंड रहना मुश्किल है। तो सपोज करो अगस्त में या सितंबर में सेशन शुरू होता है, तो उतना समय आगे जाके जो अब मार्च में सेशन एंड होता था वो मार्च की बजाय जून में एंड हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, तो सेशन की शिफ्टिंग होने के भी चांसेस हैं। तो इसके इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ऑनलाइन से सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा और बच्चे को पढ़ाई की अच्छी क्वालिटी दी जाएगी। और आप मैनेज कर लेंगे अगले साल भी टॉपर? हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते आ रहे हैं। अभी भी ऑनलाइन के लिए जैसा मैंने बताया कि हाँ जी। कोविड से पहले हमने 4 डिजिटल स्टूडियोज तैयार कर लिए थे, वो हमारा ऑनलाइन आगे सेक्टर में आने का प्रोजेक्ट था उसके तहत। और कोविड का जब अनाउंसमेंट लॉकडाउन का हुआ उसके बाद आज के दिन 23 स्टूडियोज हमारे फंक्शनिंग हैं, जिनके माध्यम से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। 23 बहुत बड़ी संख्या है, और क्योंकि स्कूल और एजुकेशन हब भी बहुत बड़ा है। अगर लॉकडाउन लंबा चलेगा 23 की बजाय 50 भी होंगे। जी। सर अगला सवाल है कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स बंद है जी। और कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, बच्चे घर पर जैसे डर के बैठे हो ऐसे कहीं और भी बाहर नहीं जा सकते, और डरना भी चाहिए इस समय तो, क्योंकि कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और बच्चों की मेंटल हेल्थ ज़ीरो होती जा रही है। आप कैसे अश्योर करेंगे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कोई फ़र्क ना आए? जैसा कि आपने पहले चीज़ कही कि कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में जब कोरोना के 100 में पेशेंट्स थे तो बहुत ज़्यादा डर था। बिल्कुल। पेशेंट्स की जो हिस्ट्री आई, उनके प्रोग्नोसिस की, कोर्स ऑफ द डिजीज़ का जब लोगों ने प्रैक्टिकली देखा और सुना, पढ़ा, उसके बाद में लोगों में इस बीमारी के प्रति जितना भय था उतना तो नहीं रहा। लेकिन नो डाउट प्रोटोकॉल्स आ रही हैं गवर्नमेंट की, तो प्रोटोकॉल्स के अनुसार सारा काम करना होता है। अब बातचीत आती है कि मेंटल हेल्थ की, अगर कोई आदमी एक जगह घुटा रहेगा, बैठा रहेगा, तो मेंटल हेल्थ तो किसी की भी डिस्टर्ब हो सकती है। और आज के दिन लगभग लोग, स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, कोई भी प्रोफेशनल हो, काफ़ी लोगों की सिटिंग एट होम हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, सिंस लास्ट मैनी मंथ्स हो रही है। तो निसंदेह मेंटल हेल्थ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है। और अगर ये कोरोना नहीं था तो भी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स कहते थे कि 2025 में इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट साइकेट्रिक, साइकोलॉजिकल डिजीजेस के होंगे। तो अब कोविड आ गया तो उनके बढ़ने की संभावना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके साथ ही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के कैंपेन भी चले। प्रिंस एजुकेशन हब में काउंसलर्स हमने रख रखे, तो उसके आधार पे काउंसलिंग, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, स्टूडेंट्स मोटिवेशनल सेमिनार, ये सब चीज़ें रेगुलर हों ताकि स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ा रहे। साथ में मैं सभी पेरेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे बच्चे घरों में हैं, लेकिन उनको इंडोर आउटडोर जहाँ जो फिजिबल हो
सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हुए उतनी एक्टिविटीज़ का मौका मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहने की लाइफस्टाइल पेरेंट्स की बजाय बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को इंडोर या आउटडोर किसी न किसी तरह के गेम्स में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। आपने कहा सभी प्रोफेशन के लोग घर पर ही है, पर जैसे कि मैं कल भी आई, आज भी आई, आप लगातार काम कर रहे थे और जितनी भी टीम है वो भी लगातार काम कर रही थी, तो ये बहुत ही सराहनीय है आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, मेरा स्कूल इतना अच्छा कर रहा है। थैंक यू जया। रही बात प्रोफेशनल की, तो हमारा तो ऑफिस हमारा घर ही है, इसलिए हम तो ये मान रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, क्योंकि बगल में ही घर है, बगल में ऑफिस है और रूटीन हमारा ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा कि जब इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन रनिंग में था, क्योंकि स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की और आगे की प्रोजेक्ट्स की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, पूरे दिन टीम काम करती है, तो कोऑर्डिनेशन के लिए मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन वैसा ही है जो कोरोना से पहले था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन मेरा मतलब ड्रीम है कि मैं 10-15 दिन एकदम कंप्लीट ब्रेक के ले हूँ कोरोना के बहाने, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं पाए। हाँ बिल्कुल सर, आपको ब्रेक मिले, मैं तो यही विश करती हूँ। अब सर आप मुझे ये बताइए, प्रिंस जैसा कि मैंने बोला ब्रांड है अपने आप में जी। टॉपर से तो सब उनकी स्ट्रैटेजी और फ्यूचर प्लान्स पूछते ही हैं। आपका फ्यूचर प्लान तो हमने जान लिया है कोरोना को लेकर, पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी प्रिंस को ब्रांड बनाने में? ये तो एक राज है, आप बताना चाहें तो बताएं, वरना ब्रांड शब्द जब सुनते हैं तो बड़ी मन में तसल्ली, सुकून सा होता है। किसी टाइम हम अदर इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स के लिए जब ब्रांड का नाम सुनते थे कि वो ब्रांड है, तब हमारे दिल में इच्छा रहती थी कि अपना इंस्टीट्यूशन भी लोग ब्रांड के नाम से जाने जाए। बिल्कुल। आज के दिन ये स्थिति लगभग हर जगह सुनने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि इस चीज़ से संतुष्टि नहीं की जाए। आप कोई भी प्रोफेशन में है, किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उसमें अगर कंटिन्यूस अपडेट्स करते रहते हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, इंफ्रा, फैसिलिटीज़ यानी क्वालिटी, कंटिन्यूस अपडेट करते रहेंगे, तो अगर आप ब्रांड नहीं है तो भविष्य में ब्रांड बन जाएंगे, और अगर आप ब्रांड हैं तो भविष्य में आपकी ब्रांडिंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हमारा तरीका रहता है कि प्रिंस एजुकेशन हब में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, और इंस्टीट्यूशंस में हम हर साल, आप भी देखते होंगे जब आप प्रिंस एकेडमी में पढ़ते थे उसमें और आज में दिन रात का शायद 2 साल का समय आपको हुआ है जी। 2 साल में भी आपने देखा होगा कि बहुत कुछ चेंजेज हो चुके हैं। तो समय के साथ अपने आप को अपडेट करना, इंस्टीट्यूशन को अपडेट करना, सिस्टम और मैनेजमेंट को अपडेट करना, ये सारी हमारी थीम रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन को दिन प्रतिदिन उन्नति मिलती जा रही है। सर 2 ही साल की बात नहीं है, मेरे प्रिंस से बाहर जाने के 2 साल की बात नहीं है। जब मैं यहाँ थी तब भी हर दिन मैं देखती थी कि आज एक नई बिल्डिंग बन गई है, आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, आज ऐसा है, आज वैसा है। तो ये तो स्ट्रैटेजी हमने आपकी जान ली। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस समय सभी को? FM सीकर के सभी श्रोताओं, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, कोविड टाइम जो चल रहा है वो जैसा कि लीगल भाषा में कोर्ट में कहा जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो मेडिकल सेक्टर का ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जो सैकड़ों सालों बाद देखने को मिला है। इसमें अपने लिए संतुष्टि की बात है कि डिजीज़ की विरुलेंसी और मॉर्टेलिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है, और इसी कारण से अपन सब लोग आज के दिन कंपैरेटिवली सेफ लाइफस्टाइल में चल रहे हैं। फिर भी मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जारी होती है उनको अपन फॉलो करें, लेकिन जैसा लोग कहते हैं जीवन गति का ही नाम है, तो अपने को जीवन की गति बराबर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना तो आया और ये चलेगा। और जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस रिलीज़ किए थे, उसमें कहा था कि लोग बड़े जोश से गो कोरोना गो कह रहे थे। जी सर जी। बाद में लोगों ने कहा कि कोरोना के साथ ही रहना है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप डरें भी नहीं। मैं एजुकेशनिस्ट के साथ मेडिकल प्रोफेशन से भी हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, तो सभी आम जन को, सभी FM के दर्शकों और श्रोताओं को कहना चाहूँगा, ये कोरोना तो ऐसे ही साथ साथ चलेगा। और इसके साथ मैं सबको ये भी कहना चाहूँगा कि इस बीमारी के साथ अपने आप को प्रोटेक्टिव मेजर्स के अनुसार चलाएं, और साथ में अपने आप को फिजिकली भी तैयार करके रखें, क्योंकि भविष्य में भी कोरोना ही नहीं, जितनी डेथ इंडिया में कोरोना की हो रही है उससे मल्टीपल टाइम्स तो अदर डिजीजेज के कारण हो रही है, एक्सीडेंट में हो जाती है सर। आज के दिन तो एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया कि जो मर रहा है वो कोरोना के ठप्पे लग रहा है,
अदरवाइज उन लोगों में भी अगर पोस्टमार्टम हो, आज के दिन हो नहीं रहे, पोस्टमार्टम हो तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से मोर देन 80%, मोर देन 90% डेथ ऑफ कोविड आर ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी। अदर उनके बीमारियां हैं, हार्ट की हुई, डायबिटीज़ हुई, उनके कारण उनकी डेथ मुख्य तौर पे हो रही है। तो सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जीवन की गति को बनाए रखें और लाइफ में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रयास करते जाएं। आज के दिन लगभग सभी लोगों के वर्कलोड किसी न किसी वजह से कोविड के कारण कम है, तो कम वर्कलोड के टाइम को आप किसी न किसी पॉजिटिव क्रिएटिविटी, इनोवेटिव तरीके से उसका इस्तेमाल करें, ताकि भविष्य में आपको हमेशा याद रहे कि कोरोना के समय हमें ऐसा समय मिला था जिस टाइम हमने ये इनोवेशंस किए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल है कि अभी तक का तो आपने बता दिया कि ऑनलाइन में क्या कर रहे थे, मेंटल हेल्थ कैसे आप मैनेज कर रहे थे बच्चों की। फ्यूचर में क्या प्लान्स है, क्योंकि अब लग रहा है ये तो साथ साथ ही चलेगा जैसा कि आपने कहा। इस चीज़ को भी ध्यान में हमने रख लिया कि कोरोना के साथ ही चलना और लंबा चलेगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रिंस एजुकेशन हब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन एजुकेशन के सेक्टर में कदम उठाया है। प्रिंस ऑन एयर ऐप की हमारी लॉन्चिंग बहुत जल्दी होने वाली है और ये ऐप स्कूलिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें CBSE, राजस्थान बोर्ड एंड अदर NCERT बेस्ड स्टेट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑल इंडिया हम ओपन टू ऑल ऐप लॉन्चिंग करने वाले हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस ऐप को बनाया गया है। स्टूडेंट चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े, वो पूरी साल का लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार कोर्स ऑनलाइन कर सकता है, जिसमें हर सब्जेक्ट में 100, 150, 60 अकॉर्डिंग टू नीड वीडियो लेक्चर्स हैं। एक गैप के बाद में उनको क्विजेज ऑनलाइन मिलेगी, एक गैप के बाद यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ये हमारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी हमने इस पे लगभग पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे हैं। काम सारा कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर्स काफ़ी कुछ तैयार हो चुके हैं। ये जल्दी लॉन्च होगा और मेरा मानना है कि इस ऐप प्रिंस ऑन एयर ऐप के माध्यम से स्कूलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के दिन मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बहुत कम काम हुआ है, कोचिंग सेक्टर में तो फिर भी काम हुआ है। स्कूलिंग में ओपन टू ऑल किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए अभी तक काम बहुत कम हुआ है। इस काम को सबसे पहले प्रिंस पूरा करने जा रहा है और बहुत ही जल्दी अभिभावकों को और विद्यार्थियों को ये खुशखबरी मिलने वाली है और वो प्रिंस ऑन एयर ऐप के माध्यम से देश में टॉप रैंकर्स दे चुके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स के माध्यम से वो घर बैठे हुए ऑनलाइन स्टडी कर सकेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर आपका, और 90.4 FM सीकर का भी ऐसा ही एक नया इनिशिएटिव है कैंपस रिपोर्टर। आप अपना सपोर्ट दीजिए इसे और सुनते रहिए, देखते भी रहिए। 90.4 FM सीकर, शहर की धड़कन।